हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनों के साथ होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी आप लोगों को। तो अब तक आपने देखा कि कैसे लिया और उसकी फैमिली है, और लिया का बिजनेस, लिया का लुक्स, ये सब आपने देखा। तो चलिए आगे ले चलते हैं बिना किसी बकवास के। लिया आते ही अपना काम स्टार्ट कर देती है। तभी युवान बिना नॉक किए ही लिया के कैबिन के अंदर आता है और आकर लिया के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। लिया बिना उसकी तरफ ही कहती है, तू नॉक करना कभी नहीं सीखेगा ना यूवी। लिया की बात सुनकर युवान कहता है, सॉरी, पर आपको नहीं लगता कि आपको पहले अपने एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लिया युवान की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है, और अगर उन्हें इतना ही लगता है कि मुझे उनका नाम जानना चाहिए तो लेट देयर वर्क स्पीक, लेट देयर वर्क इंट्रोड्यूस टू मी। और वैसे भी मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलकर लिया वापस से अपना काम करने लगती है और युवान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, दी इट्स नॉट वॉट आई मीन। लिया बिना उसकी तरफ देखती है और बोलती है, तुझे क्या काम है, मुझसे अगर कोई है तभी यहाँ रुक, नहीं तो मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर। लिया की बात सुनकर युवान कहता है, नहीं मुझे कोई काम नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ डेट के साथ, आप भी जल्दी आ जाइएगा। लिया उसकी बात सुनकर कहती है, क्यों, मैं क्यों जल्दी आऊँ, क्या कोई काम है। युवान लिया की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, इट्स जस्ट दैट आई मिस यू सो मच, और मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ली, मैं आपको बता दूँ, युवान और लिया दोनों भाई बहन हैं, तो युवान प्यार से लिया को ली बुलाता है। और आपको पता है, मुझे हमारे ओल्ड डेज बहुत याद आते हैं, युवान लिया से कहता है। लिया युवान की जब ये बात सुनती है तो उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी आंखों में उसे सैडनेस दिखती है। तो पहले तो मैं अपना जवाब देती है, और युवान जाने से पहले उसके चेक्स पर एक छोटी सी किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कैबिन का डोर क्लोज होता है, लिया अपनी आंखें बंद करती है और एक लंबी सांस लेती है और कहती है, आई एम सॉरी यूवी। ये बोलकर वो वापस से अपना काम करने लगती है। और कुछ देर बाद कोई डोर पर नॉक करता है, तो लिया बिना डोर की तरफ देखे बोलते, कम इन। और अभी भी उसकी नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन पर ही होती है। थोड़ी ही देर में डोर ओपन होता है और आलोक जी अंदर आते हुए कहते हैं, ली। तो लिया उनकी तरफ देखने लगती और कहती, हाँ डैड, क्या बात है, अभी तक आप गए नहीं। तो आलोक जी काउच पर बैठते हुए कहते हैं, नहीं, और उसे भी अपने पास बैठने का इशारा करते हैं। तो लिया उनके पास बैठते हुए कहती है, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो आलोक जी कहते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ तुम्हारा नया वर्क प्लेस तुम्हें कैसा लगा। लिया उनकी बात सुनकर कहती है, इट्स फाइन डैड, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आलोक जी कहते हैं, मुझे पता है, ठीक है, हम घर पर मिलते हैं। तो वो हाँ में अपना सिर हिला देती है और आलोक जी वहाँ से चले जाते हैं और लिया वापस से अपना काम करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूही जैसे ही कॉलेज पहुँचती है और देखती है कि कॉलेज के बाहर कोई भी नहीं है, तो वो अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखती है और टाइम देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे कॉलेज पहुँचते पहुँचते लेट हो गया होता है। रूही थोड़ी देर वहीं पर खड़ी रहती है, उसके बाद खुद से ही कहती है, रूही बेटा, आज तो तू गई, आज तुझे प्रोफेसर शर्मा खा ही जाएंगे। ये बोलकर वो दौड़ते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगती है और क्लास के बाहर पहुँच देखती है तो प्रोफेसर ऑलरेडी क्लास स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो रूही अपने दोस्तों की तरफ देखने लगती है जो ऑलरेडी क्लास में होते हैं और उन्हें विंडो से इशारा करती है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा होता। रूही वापस से अपने हाथ को वेव करते हुए इशारा करती है और इस बार लकीली श्रेया ने उसे देख लिया होता है और वो सिया को इशारा करते हुए बताती है कि देख देख, रूही बाहर खड़ी है। और सिया भी विंडो की तरफ देखने लगती है। तो रूही उन्हें इशारा करते हुए कहती है, प्लीज़ बहनों, मुझे अंदर आना है, तुम दोनों कुछ करो। तो श्रेया उसके ओके का इशारा करती है। श्रेया प्रोफेसर शर्मा की तरफ देखते हुए कहती है, प्रोफेसर, मुझे एक डाउट है। प्रोफेसर शर्मा श्रेया की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, क्या डाउट है। तो श्रेया अपनी सीट से उनके सामने चली जाती है और क्वेश्चन पूछने लगती है। श्रेया प्रोफेसर के सामने खड़ी हो जाती है
जिसकी वजह से उन्हें सामने वाले बच्चे नहीं दिख रहे होते हैं। तो रूही पीछे की तरफ से क्लास में आकर बैठ जाती है। रूही जैसे ही सीट पर बैठती है, सिया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कहाँ थी अभी तक? हमने तुझे कितनी बार कॉल किया और तूने एक भी बार कॉल रिसीव नहीं किया। सिया की बात सुनकर रूही कहती है, एक मिनट, तू थोड़ा ब्रेक लगाएगी अपने क्वेश्चन पर? सब कुछ बताऊंगी, पहले मुझे सांस तो लेने दे। रूही की बात सुनकर सिया कुछ नहीं बोलती और सामने की तरफ देखने लगती है। तब तक श्रेया भी अपनी सीट पर आ गई होती है। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर वापस से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो रूही की तरफ देखते हुए कहते हैं, रूही खन्ना, स्टैंड अप। रूही प्रोफेसर की आवाज़ सुनकर खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ देखते हुए कहती है, यस प्रोफेसर शर्मा। तो रूही की तरफ देखते कहते हैं, तुम क्लास में कब आई? मैं जब क्लास में आया था तब तो तुम नहीं थी। रूही उनकी बात सुनकर कहती है, प्रोफेसर मैं क्लास में ही थी, जब आप आए तो मैं अपना पेन उठा रही थी जो नीचे गिर गई थी, इसलिए मुझे आपने नहीं देखा। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। रूही की बात सुनकर प्रोफेसर अपना सर खुजाते हुए कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और लेक्चर पर ध्यान दो। और वो लेक्चर कंटिन्यू कर देते हैं। कुछ देर बाद क्लास ख़त्म हो जाती है और रूही अपना हेड डाउन कर लेती है। तो सिया और श्रेया दोनों उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अब तो तुम्हें हमें बताएगी कि तुझे लेट कैसे हो गया। दोनों की बात सुनकर रूही उनकी तरफ देखती है और कहती है, यार मेरी कार का टायर पंचर हो गया था तो मुझे कार को गैराज में ही छोड़ना पड़ा और उसी चक्कर में मुझे लेट हो गया। दोनों रूही की बात सुनकर कहते हैं, अच्छा तो ये बात थी। तीनों आपस में बात कर ही रही थी कि एक स्टूडेंट उनके पास आता है और उनकी तरफ देखता हुआ कहता है, गाइस तुम तीनों मस्कीटियर्स को प्रोफेसर शर्मा अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर तीनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, अरे यार अब इनको हमसे क्या चाहिए। सिया कहती है, मुझे लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि रूही क्लास के बीच में आई है। सिया की बात सुनकर श्रेया उसके सिर पर कहती है, तू कभी तो पॉजिटिव बोला कर यार। उस लड़के की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ भाई ठीक है, थैंक यू, तू जा, हम जा रहे हैं सर के पास। रूही श्रेया और सिया तीनों ही प्रोफेसर शर्मा के ऑफिस में चले जाते हैं और बाहर पहुंचकर डोर पर नॉक करते हैं। अंदर से कमिंग की आवाज़ आती है तो तीनों अंदर जाते हैं। प्रोफेसर शर्मा तीनों की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओह आ गए 3 मस्कीटियर्स, तुम सब अंदर आ जाओ। तो तीनों अंदर आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और प्रोफेसर शर्मा उनकी तरफ घूर के देखते हुए कहते हैं, मैंने तुम तीनों को किस लिए बुलाया ये तो तुम्हें पता ही होगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर की बात सुनकर रूही कहती है, नहीं प्रोफेसर, हमें नहीं मालूम आपने हमें किस लिए बुलाया है। रूही की बात सुनकर प्रोफेसर शर्मा कहते हैं, अच्छा जी, तुम सबको नहीं मालूम मैंने किस लिए बुलाया है? तुम्हें तो तीनों ही नाम में अपना सिर हिला देती है। और प्रोफेसर शर्मा अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम तीनों मस्कीटियर्स की फिर से कंप्लेन आ गई है, तुम तीनों ने अपने जूनियर्स की रैगिंग की। श्रेया उनकी बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, नो प्रोफेसर। श्रेया एकदम भोली सी शक्ल बनाते हुए कहती है, हमने किसी की भी रैगिंग नहीं की, इनफैक्ट हम तो आज खुद ही लेट आए थे कॉलेज, आपने भी देखा, हम तो किसी की रैगिंग कैसे कर सकते हैं। प्रोफेसर श्रेया की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कंप्लेन मुझे 2 दिन पहले भी आई थी पर मैं भूल गया था। मैं तुम तीनों को एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ और एक कंप्लेन में तुम दोनों के घर पे एक लेटर लिखूंगा और तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ बुलाऊंगा और फिर उसके बाद जो होगा तुम सब जानते हो। प्रोफेसर शर्मा थोड़ा अपने गुस्से को शांत करते हुए कहते हैं, देखो बेटा, तुम तीनों ब्राइट स्टूडेंट्स हो और पूरे कॉलेज में टॉप किया करते हो तुम सब ने, और मुझे पता है नेक्स्ट सेमेस्टर में भी तुम लोग करोगे, और इसीलिए लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो तीनों मस्कीटर्स अपना हाँ में सिर हिलाते हैं और प्रोफेसर शर्मा कहते हैं, ठीक है अब तुम सब जा सकते हो। और हाँ, एक और बात, सिया बेटा, तुम तो एकदम शांत रहने वाली बच्ची हो ना, तुम्हारा नाम इन दोनों के साथ कैसे जुड़ सकता है? इन दोनों से दूर रहोगी तो ट्रबल भी तुमसे दूर रहेगा, ठीक है? सिया प्रोफेसर की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है और कहती है, ठीक है सर, मैं इन दोनों से दूर रहने की कोशिश करूँगी। सिया जैसे ही ये बात बोलती है, रूही अपनी हंसी रोकते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है,
ठीक है प्रोफेसर, अब हम चलते हैं। और उनके ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। तीनों जैसे ही बाहर आते हैं खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और श्रेया सिया की तरफ देखते हुए कहती है, बेटा तुम हमसे दूर रहना, क्योंकि तुम तो एक अच्छी बच्ची हो ना। सिया श्रेया की बात सुनकर कहती है, अच्छी बच्ची तेरी ऐस। तो रूही उसकी बात सुनकर कहती है, अच्छे बच्चे गंदे शब्द नहीं कहते। और ये तीनों ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। तो ये हैं रूही के बेस्ट फ्रेंड्स, श्रेया मेहरा और सिया सिंह। ये तीनों बचपन से ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं और इनकी फैमिलीज़ भी आपस में बहुत क्लोज़ हैं। और कॉलेज में सभी इन तीनों को थ्री मस्कीटियर्स के नाम से जानते हैं। श्रेया और सिया काफ़ी रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये रूही की तरह ही रिच बैकग्राउंड से आते हैं। कॉलेज के ख़त्म होने के बाद ये तीनों थोड़ी देर बाद ही बाहर ही हैंग आउट करते हैं। और उसके बाद रूही, श्रेया और सिया उनके घर छोड़ देती है। उसके बाद अपने घर जाती है। रूही जैसे ही घर पहुंचती है, लिविंग रूम के काउच पर अपना बैग फेंकते हुए सीधा किचन में जाती है और तारा जी को बैग हग करते हुए कहती है, माँ क्या बना रहे हो, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तो तारा जी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, कितनी बार कहा है तुझे, मुझे ऐसे मत डराया कर, पर तू मेरी बात सुने तब ना। ये बोलकर वो रूही की कान पकड़ लेती है। और तभी विक्रम जी किचन में आते हैं। कहते हैं कि क्या हो रहा है, रूही को किस बात की सज़ा मिल रही है। तो तारा जी उसका कान छोड़ते हुए कहती हैं, मैंने इसे कितनी बार बोला है कि मुझे डराया ना करे, पर ये मेरी बात सुने तब ना। तो रूही जल्दी से कहती है, मॉम उसे डराना नहीं हक करना कहते हैं। ये कहकर रूही वहाँ से अपने रूम में जा रही होती है और वो बोल के वहाँ से चली जाती है। रूही तो विक्रम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसका बचपना कभी नहीं जाने वाला है। तो तारा जी कहते हैं, इसी बात का तो डर है। तारा जी की बात सुनकर विक्रम जी भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो तारा जी कहती है, डिनर रेडी हो गया है, आ जाइए। तो विक्रम जी हाँ बोलकर डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। और तारा जी सारा और विक्रम जी हाँ बोलकर डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। और तारा जी सारा और रूही दोनों को ही खाने के लिए आवाज़ देती है। तो थोड़ी देर में सभी लोग डिनर के लिए आ जाते हैं और ये सभी लोग डिनर कर ही रहे होते हैं। तो विक्रम जी सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो सभी लोग विक्रम जी की तरफ देखने लगते हैं। तो विक्रम जी कहते हैं, हमें कल आलोक अंकल के घर लंच पर जाना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो और मुझे तुम दोनों से कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम दोनों साथ चलोगे एंड दैट्स फाइनल। रूही उनकी बात सुनकर कहती है, यार ये अचानक से आपको आलोक अंकल के घर पे लंच पे जाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, और साथ में हमें भी ले जाने की बात कर रहे हो, इसका मतलब कुछ तो फिशी है। रूही की बात सुनकर तारा जी उसके सर पर मारते हुए कहती है, ओ डिटेक्टिव की बच्ची, खाना ख़त्म करो, ये इन्वेस्टिगेशन बाद में पूरी करना। तारा की बात सुनकर सारा हंसने लगती है और रूही अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, मॉम इट्स हर्ट ओके। तो सभी लोग हंसने लगते हैं। तो सारा कहती है, हाँ डैड, पर रूही सही तो कह रही है, अचानक से लंच का प्लान कैसे। तो विक्रम जी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम सबको कुछ पता चलेगा, पर आज नहीं, कल। अभी जाओ और सो जाओ, यू मस्ट बी टायर्ड। सारा और रूही दोनों ही अपने पेरेंट्स को देखते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर दोनों अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ओके डैड, ओके मॉम, गुड नाइट। और वहाँ से वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिया भी ऑफिस से घर आती है। तो आभा जी उसे देखकर कहती है, बेटा आ गए, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। तो ये बोलकर वो काउच से उठने ही वाली होती है कि लिया उनकी लैप में लेट जाती है और कहती है, मॉम थोड़ी देर प्लीज़ ऐसे ही रहिए। तो आभा जी उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, क्या बात है, आज मेरा बच्चा बहुत थक गया क्या, बहुत काम था क्या। तो लिया कहती है, काम तो एज़ यूजुअल था ही, पर पता नहीं क्यों मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। मॉम आभा जी की तरफ देखती है और आभा जी मुस्कुराते हुए कहती है कि आदत नहीं है ना, इसलिए। आभा जी इतना ही बोलती है कि युवान उनके सामने वाली चाय पर बैठते हुए कहता है, ओ ली तुम घर कब आई।
और ये क्या देख रहा हूँ माँ, मैं आप ली को पैम्पर कर रही हैं। मैं कई बार ऐसे थका हुआ जब घर आता हूँ तो आप तो मुझे कभी ऐसे प्यार नहीं करते। आभा जी युवान की बात सुनकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस लिया बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए। और तो अभी तक कहाँ था, घर में, तो मैंने तुझे देखा नहीं। तो युवान आभा जी की बात सुनकर कहता, मैं अपने दोस्तों के साथ था। लिया युवान की बात सुनकर आभा जी की लैब से उठते कहते, यूवी तू इतना जलता क्यों है मुझसे? तो क्या हुआ अगर मॉम ने मुझे थोड़ा सा पैम्पर कर लिया, थोड़ा सा प्यार कर लिया, ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए तेरा प्यार कम हो जाएगा। और एक बात, मैं ये बात डैड को बताने वाली हूँ कि तू बाहर अपने दोस्तों के साथ क्लब गया था। ये बोलकर लिया वहाँ से उठकर अपने रूम में जाने लगती है। तो युवान उसकी तरफ देखते हैं, सॉरी ली, पर प्लीज़ 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 डैड को मत बताना। मॉम आप कुछ बोलिए ना। आभा जी युवान की बात सुनकर कहती है, मैं क्या करूँ, ये तुम दोनों भाई बहन का मैटर है, मैं इसमें नहीं पढ़ने वाली हूँ। ये बोलकर वो किचन में चली जाती है और कहती है, जाकर अपने डैड को खाने के लिए बुला के लाओ, वो स्टडी रूम में। तो गाइज आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में, कहानी के अगले भाग में। कैसी लग रही है आपको स्टोरी? आई होप कि अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।